राहुल गांधी सठिया चुके हैं 50 की उम्र में, तो कैम्ब्रिज में जाना केवल और केवल उसके लिए एक बहाना है। भारत की और अपनी बेइज्जती कराने गए थे वो। राहुल गांधी केवल एक फ्रस्ट्रेशन की दुकान है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और देश के न्यायपालिका पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसको लेकर हमारे साथ एक युवक मौजूद हैं जो राहुल गांधी को लेकर बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी राहुल गांधी पहुंचते हैं, वहां पर सीधा जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो वहाँ गया काहे को है। हाँ। मतलब आई थिंक भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं बाहर नहीं गए थे, तो वो घूमने फिरने का उनका रहता है, तो ही नीडेड अ ब्रेक। तो कैम्ब्रिज में जाना केवल और केवल उसके लिए एक बहाना है। ठीक है, शायद वो उनका जो भी वहाँ पे भाषण था अजीब सा, जो भी उन्होंने बोला है, जो मतलब भाषण नहीं बोल सकते, जो भारत की और अपनी बेइज्जती कराने गए थे, वो भारत की बेइज्जती करने और अपनी बेइज्जती करवाने गए थे, तो वो उन्होंने वहाँ करवाई है। तो वो तो शायद 2-3 घंटे का था ना, उसके बाद उसके काफ़ी दिन पहले से वो लापता थे और अभी तक लापता है। तो वो घूमने गया है बंदा, मज़े मारने, उसको कोई काम धाम नहीं बचा है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपको पता नहीं है, उसने बहुत बहकी बातें शुरू कर दी है करना। वो बंदा बोल रहा था कि मोदी गवर्नमेंट है जो नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, हम तो है जो नफ़रत के बाज़ार में प्यार की दुकान खोलने चाह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान। और भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट होने के बाद हर भाषण में वो बंदा एक बात बोल रहा है, मुझे कहीं नफ़रत नहीं दिखी। तो भाई फिर कौन सी दुकान खोलने बैठा था? नफरत नहीं दिखी। भारत जोड़ो यात्रा अगर इतनी सफल रही है तो इससे मतलब आप लोगों को तकलीफ क्या हो जाती है? सफल कहाँ रही है? मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ। उन्होंने किस एजेंडे पे शुरू की कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान। और जब भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट हो गई तो वो बंदा बोल रहा है मैं पूरे भारत में घूम के आ गया, मुझे कहीं नफरत नहीं दिख रही है। तो क्या लेने को किया था और क्या चीज जोड़ी उसने? तोड़ने का काम शुरू किया। क्या नहीं जोड़ा? जाके लाल चौक पर जब उन्होंने कश्मीर में झंडा फहराया, तो इससे क्या अच्छी छवि नहीं बनी है राहुल गांधी की? युवाओं से मिले हैं, गरीबों से मिले हैं। गरीबों से मिले हैं। कितने गरीब थे उनके साथ में? स्टालिन जैसे लोग थे या वो जॉर्ज बेज के जैसे लोग थे जो भारत के लोकतंत्र पे हमला कर रहा है? वो एक प्राइवेट आदमी बुढ़ाऊ सठियाया हुआ, और सठियाया हुआ भी नहीं बोल सकते, 80 साल से ऊपर का होने को आया है, उसको अठियाया हुआ बोल दो जी। ऐसे लग रहा है राहुल गांधी अपने बड़े भाई से मिल गए हैं। राहुल गांधी सठिया चुके हैं 50 की उम्र में, और वो है 80 साल की उम्र में उसकी जैसी हरकतें और कर रहा है। ये हकीकत है। और एक राहुल गांधी को सोचना चाहिए वो कर क्या रहा है। वो कैम्ब्रिज में जा रहा है यूएस में, वो इंडिया की बेइज्जती कर रहा है, वो वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए वो इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं या अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। और प्लस वो वहाँ पे कैम्ब्रिज में खड़े होकर अमेरिका की भी बेइज्जती कर रहा है। चीन की तारीफ की है उन्होंने, चीन की तारीफ। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना। आप सोचिए, जो चाइना एक ऐसा देश है जिससे भारत क्या दुनिया के एक आधे देश को छोड़ के हर देश परेशान है। इवन यूएस उसका सबसे कट्टर दुश्मन बन चुका है, और आज आप वहीं पे जाके उसकी तारीफ कर रहे हो। मतलब आप मेरे घर में आके मेरे दुश्मन की तारीफ करोगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मैं क्या करूंगा? और वो राहुल गांधी इतना बेवकूफ आदमी करना क्या चाह रहा है? यहाँ पे हिंदुइज्म दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली, वहां जाते ही वापिस अपने चचा जान जैसा बन गया। क्या करना चाहता है वो इतना बेतुका इंसान बन चुका है ना, अब उसको समझ में नहीं आ चुका। राहुल गांधी केवल एक फ्रस्ट्रेशन की दुकान है, नफरत नहीं, फ्रस्ट्रेशन की दुकान है। क्योंकि किस बात की फ्रस्ट्रेशन आपको लगता है उनको है? चुनाव हारने की। और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन इसलिए कि उसने सोच लिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश केवल बोलने को है, भारत एक उसके बाप की जागीर है, भारत की कुर्सी पे कोई बैठ सकता है तो उसके परिवार वाला बैठ सकता है, अभी उसका अधिकार है और वो उसको मिल नहीं रही है। तो उसको फ्रस्ट्रेशन इसी बात का है। अगर भारत जोड़ो यात्रा इतनी सक्सेसफुल थी, 5 चुनाव भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुए थे, 5 में से कितने चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस को बेनिफिट हुआ? कितने चुनाव जीती? केवल एक, हिमाचल प्रदेश का, वो भी केवल और केवल पॉइंट समथिंग के मार्जिन से। और उसमें भी देखो तो बीजेपी हारी। 24 में कुछ बेहतर नहीं कर पाएगी क्या? बेहतर, हाँ बेहतर कर रहा है ना, बहुत कुछ बेहतर कर रहा है।
24 में मोदी जी के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। वो मोदी जी की मेहनत के लिए बना हुआ आदमी है। उसको शायद बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कुछ बोलते हैं ना, कई बार आदमी कहीं ना कहीं कुछ सही होता है लेकिन जगह गलत होती है। जैसे शशि थरूर हैं कांग्रेस में, मेरा पर्सनल नज़रिया है उनके लिए कि आदमी सही है, शायद पार्टी गलत है। हेमंत बिस्व शर्मा थे, कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कांग्रेस। आदमी तो सही थे ना, पहले भी हेमंत बिस्व शर्मा थे, आज भी हेमंत बिस्व शर्मा है। लेकिन पहले क्या उनको इतने लोग या भारत में उनको इतना जाना जाता था या अप्रेज किया जाता था जितना आज किया जाता है? पार्टी बदली, विचार सही विचारधारा में आए तो आज उनको केवल और पहले उनकी विचारधारा गलत थी क्या आपके हिसाब से? उनकी विचारधारा गलत नहीं थी ना, पार्टी गलत थी, वो जिसके साथ चल रहे थे। अगर पार्टी सही होती तो क्यों बीजेपी में आ गए वो? एक बात बताइए, राहुल गांधी ने चीन की तो तारीफ की है लेकिन कहा है कि जो कांग्रेस है वो इमरजेंसी प्रोन स्टेट है और हिंसक तथ्यात्मक स्टेट बताया है उसको। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसे बता रहे हैं वो? कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ऐसा बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वो जाके लाल चौक पे झंडा फहरा के आए हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। जब मोदी जी ने झंडा फहराने गए अभी थे, जिस तरीके से कश्मीर के हालात बिगड़े हुए हैं, गोलियां चल जाती हैं पंडितों पर, तब बीजेपी वहां पर कुछ नहीं करती है। जी क्यों नहीं करती है मैम? उनको अगर ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े हुए हैं, उनकी ये औकात नहीं है बोलने की कि जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े हुए किसके कारण है। उनको पाकिस्तान के आतंकवादी उग्रवादी क्यों नजर आते हैं? केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। एक बात, क्या काम किया? अभी जिस तरीके से वहाँ पर पंडित मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित, उसको लेकर बीजेपी को कुछ करना नहीं चाहिए? एक बात बताइए, वहाँ पे दिक्कत है, हम सब मानते हैं दिक्कत है, बट क्या वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सुधार करने की कोशिश नहीं की जा रही? क्या सुधार नहीं हो रहा है? हर सुधार में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। दिक्कत तो पंजाब में भी है ना, दिक्कत तो पंजाब में भी है, दिक्कत तो पंजाब में भी है। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया ना, सेंटर से अर्धसैनिक बल की 50 टुकड़ियां भेज दी गई है वहाँ पे, शायद 50 से ज्यादा है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन है 1800 के लमसम लोग भेजे जा रहे हैं। अच्छा, कितना असर पड़ सकता है? राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे तेवर दिखा रहे हैं कैम्ब्रिज के उस यूनिवर्सिटी में, तो इसका असर कुछ पड़ेगा या नहीं मोदी जी की? गलत बोल रहे हैं मैम, गलत बोल रहे हैं। उन्होंने मोदी जी पे कोई तेवर नहीं दिखाया है, उन्होंने भारत की छवि पे तेवर दिखाया है, और वो केवल और केवल भारत को खराब दिखा के भारत की इकोनॉमी को, भारत के लिए जो दुनिया में भारत पे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, उसको वापस तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो भारत में जो लोग बैठे हैं आज, जो जनता बैठी है, जिसको खुद को ये लगने लगा है कि मेरा भारत कुछ है, हाँ हम विश्वगुरु थे और बन सकते हैं, आज भारत दुनिया में कहीं ना कहीं बढ़ रहा है आगे, तो वो ये जन धारणा को वापस तोड़ना चाह रहे हैं। ये केवल और केवल भारत की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हकीकत है। उन्होंने मोदी जी के लिए क्या बोला? उन्होंने बोला पेगासस उनके। एक बात बताइए, अगर पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर क्या हंगामा नहीं हुआ था सदन में? क्या इस बात से भी अब कोई, क्या जो पक्ष में बैठी सरकार है इस बात से भी इनकार करेगी अब? तो क्या पक्ष में बैठी सरकार के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या उसके खिलाफ हो जाएंगे? यानी सुप्रीम कोर्ट गलत था? सुप्रीम कोर्ट आज पेगासस मुद्दे के बारे में बोलना गलत वे में, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको हमारी न्यायपालिका के खिलाफ बोल रहे हैं वो? उनके हिसाब से तो न्याय व्यवस्था भी अब गलत हो गई है। अगर इतनी न्याय व्यवस्था गलत थी, उनको डाउट था उनके फ़ोन में पेगासस है, उन्होंने क्यों नहीं अपना फ़ोन जांच के लिए दिया जब उनसे मांगा गया? उन्होंने नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं गलती तो शायद उनके फ़ोन में ही है। तो चलिए, ये हमारे साथ एक युवा मौजूद थे जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपने सुन लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।